किचन गार्डन में अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करें और इसमें क्या क्या डालें और इसे कैसे तैयार करें, इसकी पूरी जानकारी ऑर्गेनिक किचन गार्डन के एक्सपर्ट उमेद सिंह आपको इस फिल्म में देंगे। ये फिल्म देखने के बाद आप आसानी से अपने घर पर ही किचन गार्डन के लिए न्यूट्रिएंट्स तैयार कर सकते हैं, इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा कि हमारे पौधों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को हम कैसे पूरा करें। उसमें पोटास एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो फल से लेके फूल तक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही हमारे पौधों पे फूल आना शुरू हो उस टाइम हमें पोटास की मात्रा अपने पौधों में निरंतर बढ़ा देनी चाहिए। पोटास की मात्रा अगर आपके पौधों में कम है तो आपका फूल भी गिरेगा, फल पे चमक नहीं आएगी बिल्कुल भी, और फूल ज़्यादा अच्छे ग्रोथ नहीं मिलेंगे, हल्के फुल्के कमज़ोर से ही फूल आएंगे और उसी हिसाब से आपका फल भी सेट नहीं होगा। तो पोटास के लिए जो सबसे मेन जो चीज़ है, पोटास का जो सोर्स है वो है बेलगिरी। दोस्तों ये मैं पूरा साल यूज़ करता हूँ, साल में एक बार बना लेते हैं क्योंकि बेलगिरी के जो फल हैं वो अप्रैल मई जून 3 महीने ही मिलते हैं, उसके बाद इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। लोग इसका शरबत बना के भी पीते हैं, ये बहुत अच्छा है, हमारी आंतों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ये शरीर के लिए रामबाण औषधि है। इसको जो पके हुए फल हैं या जो गिर गए, टूट गए, फट गए, कट गए या जो ख़राब हो गए, हमारे खाने लायक नहीं रहे, वो सब मैं इसमें इकट्ठे करके घेर देता हूँ। 25-30 किलो बेलगिरी के फल मैं तोड़ के और डिकम्पोजर में मिक्स करके इस ड्रम के अंदर डाल देता हूँ। इसके अंदर हम 2 किलो गुड़ डाल देंगे और बाकी सारा हम इसके अंदर डिकम्पोजर भर देंगे। इसको सुबह शाम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-20 बार आप घुमाइए, 2-3 मिनट 4 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स होता रहे, प्रॉपर इसकी डिकम्पोस्टिंग हो जाए। इसका जो घोल है वो गाढ़ा होगा, आप उसके अंदर पानी मिला के और उसको इस्तेमाल कीजिए। ये 10 से 15% तक ये जो विल्व रसायन जिसको बोलते हैं, इसका घोल को आप छान के, ताकि आपके जो स्प्रे टैंक है उसकी नोज़ल रुके नहीं, कपड़े के अंदर, बारीक कपड़े के अंदर आप इसको छान के और फिर इस्तेमाल करें। एक 15 लीटर 16 लीटर वाली टंकी के अंदर आप इसको 1.5 लीटर मैक्सिमम डाल सकते हो, उससे ज़्यादा ना डालें। 10 से 15 दिन में आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हो। आप इसको जड़ों में भी दे सकते हो और पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो। ये आपका 15 दिन के बाद इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा और आप पूरा 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। डिकम्पोजर के अंदर डालने के बाद और गुड़ डाल के इसको सड़ा सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि जैसे बारिश के टाइम में इसके अंदर पानी गिरेगा तो इसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं। आप उन जीव को या तो छलनी से निकाल दीजिए या वो इसको थोड़ा सा ढक के रखिए ताकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा ना हो, मच्छर मक्खी ना गिरें, स्मेल भी नहीं आएगी यार इसको ढक के रखोगे तो। इस्तेमाल करने के लिए आप सारे जितने भी आपके फल वाले पौधे हैं, बेल वाले पौधे हैं या सब्जियों के जितने भी पौधे हैं, आप इसको सब में दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टॉनिक और बना रखा है, ये हमारा आंवला का टॉनिक बना रखा है मैंने। जैसे ये बेलगिरी का बनाया है इसी तरह से आंवला का बना रखा है। 5 किलो आंवला को मैंने डिकम्पोजर के अंदर के डाल के छोड़ दिया है। ये 1 महीने के बाद इसके अंदर आंवला बिल्कुल मेल्ट हो गया, सिर्फ इसकी गुठलियाँ बची हुई हैं अंदर। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी लस्सी, ताकि ये जो सडरस का जो टॉनिक होता है, जो 6 रस मिल के बनाते हैं, वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारे पौधे फ्लावरिंग स्टेज पे आते हैं, फूल जिस टाइम बनना शुरू होता है उस टाइम अगर आप सडरस डालोगे तो आपके फूल गिरेंगे नहीं, जो पॉलिनेशन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका फल चमकदार आएगा। इसके अंदर मैंने आंवला डाला है, डिकम्पोजर, गुड़ और लस्सी, ये चीज़ें डाली हैं। ये सारी मिला के सडरस तैयार करती हैं, सडरस जिसमें 6 रस होते हैं। इसको आप 10 से 15 दिन रखने के बाद आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो पूरा साल, क्योंकि आंवला भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ऑफ सीज़न में आप लोगे तो ये काफ़ी महंगा मिलेगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ें सीज़न में मिल रही हैं वो उनको सबको इकट्ठा करके पूरे 1 साल तक का स्टॉक कम कर लें। अगर आपके लागत ज़्यादा है आप सूखे आंवले भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि कच्चा आंवला कुचल के डालोगे उसके बाद अगर आपको बार बार बनाना पड़ता है तो आप आंवला को सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले का चूर्ण बना के भी रख सकते हो, उसको भी आप इसके अंदर घोल के इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से मैंने ये एक और बनाया हुआ है, ये बकरी की मींगनी से घोल के बनाया हुआ है। 200 लीटर के ड्रम के अंदर आप इसको 20 से 25 किलो बकरी की मींगनी को डाल के 2 किलो गुड़ डाल दीजिए और इसके अंदर डिकम्पोजर भर दीजिए। इसको आप छान के पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हो और जड़ों में भी डाल सकते हो। जैसे ही आप इसको डालोगे, इसकी सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉनिक होता है, आपको ये सीमित मात्रा में देना है, 10% से ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं करना है। और 7 से 10 दिन के अंतराल पे आप इसको दे सकते हो।
जितने भी आपके बेल वर्गीय पौधे हैं आप उनकी जड़ों में इसको दे दीजिए 10 दिन में एक बार। एक बाल्टी के अंदर ये 1 लीटर मिला के डाल दीजिए। 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर मिला के इसको डाल दीजिए। अगर आप इसको नियमित डालते रहोगे 10-10 दिन के गैप के दौरान तो आपको कोई सी दूसरी टॉनिक की डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मटके के अंदर हम एक टॉनिक बनाते हैं, ये हम वैसे दिखा रहे हैं आपको। अभी इसके अंदर डाल रखा था वो हमने एक बोतल में भर के रख दिया है। इसके अंदर आप 10 किलो गोबर डाल लीजिए गाय का, 10 लीटर गौमूत्र, आधा किलो गुड़, 1 किलो आक के पत्ते, 1 किलो नीम के पत्ते, 1 किलो धतूरे के पत्ते, और उस सब को आप बिल्कुल बारीक कूट के चटनी बना के इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मटका है वो पूरा ऊपर तक ना भरे, तो इसको कम से कम 4 से 6 इंच खाली छोड़ दें, ताकि गुड़ डालने से जो इसकी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ये बाहर फेंकेगा गोबर को। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें ताकि थोड़ा बहुत हवा का सर्कुलेशन बना रहे, बिल्कुल एयर टाइट ना करें इसको, या कपड़े से भी बांध सकते हो आप इसको। 1 हफ्ते के बाद आप जब ये जो रस्सी लटका रखी है हमने, इस रस्सी के थ्रू जो लिक्विड आपने डाला था वो बूंद बूंद करके किसी बाल्टी के अंदर आप स्टोर कर लें, और उसको आप अपने पौधों पे स्प्रे करोगे। फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। जो मिर्च के अंदर जो मरोड़िया की शिकायत आ जाती है, पत्ते जो कर्ल हो जाते हैं, उसके ऊपर आप ये एक बार स्प्रे कर दीजिए, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है कि वो पत्ते की जो मरोड़ है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जो नए फुटा हुआ आएंगे वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ और ताज़ा पत्ते आएंगे। उसके अलावा आप अगर चाहो तो मिर्च के अंदर, टमाटर के अंदर और स्ट्रॉबेरी के पौधों के अंदर, संतरे के, मौसमी के, नींबू के या जो खट्टे फल हैं उनके जो छिलके हैं आप उनको सुखाकर रख लीजिए। उन जो संतरों के छिलके को कूट के जो आप पाउडर बनाएंगे, आप उस पाउडर को या तो 1-1 चम्मच वैसे डाल सकते हो जड़ों में, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप उसको पानी में घोल के डालोगे और छान के डालोगे तो आपके पौधों में चमक आ जाएगी। जो विटामिन सी की और जो अन्य केमिकल्स की जो पूर्ति होती है वो सब ये कर देगा, और आपके पौधे बहुत अच्छे एकदम से मुलायम पत्ते हो जाएंगे, उसके चमक आ जाएगी पत्तों में। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको अगर पाउडर को डायरेक्ट डाल रहे हो तो बहुत कम मात्रा में डालें, क्योंकि ज़्यादा डाल दोगे तो संतरे के जो चूर्ण है या छिलका है उसका पाउडर बनेगा, वो फंगस पैदा करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि उसको छान के ही डालें हमेशा। जो वेस्ट बचेगा आप उसको अपने किचन वेस्ट के अंदर कंपोस्ट बिन में डाल सकते हो, ताकि वो कंपोस्ट बनने के बाद अच्छा काम करेगा उसका। जो आंवला का टॉनिक है वो आप 10% यूज़ कर सकते हो। जो बकरी की मेंगनी से बनाया है वो भी 10% इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो बेलगिरी का टॉनिक है, जो पोटास की पूर्ति के लिए हमने बनाया है, वो आप 10 से 15% इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम 15% तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी पानी आप अगर 15 लीटर की टंकी के अंदर डाल रहे हो तो 1.5 लीटर ये डल जाएगा आपका, और बाकी पानी डल जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको केले के छिलके से भी कुछ हद तक पूर्ति कर सकते हो, या जो लकड़ी की राख है वो भी एक पोटास का बेहतरीन सोर्स है। आप पोटास के लिए उसका पत्तों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हो, जड़ों में भी डाल सकते हो, मिट्टी में भी डाल सकते हो खाद को। तो दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें टाइम रहते हुए सीज़न के हिसाब से अगर आप अपने गार्डन में कलेक्शन करके रखोगे, इन चीज़ों का स्टोर करके रखोगे, या जो टॉनिक आप बना के रखोगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके पास स्पेस की समस्या है तो आप इन सब को छान के और बोतलों में भर के भी रख सकते हो। 5 लीटर की, 10 लीटर की, 20 लीटर के जो कंटेनर आते हैं उनमें भी आप रख सकते हो उसको छान के। कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी उसके अंदर स्मेल बहुत तीखी आ रही है। स्मेल तो जब कोई भी चीज़ है वो डिकम्पोस्टिंग होएगी या उसका अपघटन होएगा, वो सड़ेगी, तो उसमें कुदरती तौर पे स्मेल तो आएगी ही। लेकिन अच्छी चीज़ों का मतलब आप ये मत सोचिए कि इसमें बदबू आ रही थी, ये ख़राब है, क्योंकि सड़ांध तो जो केमिकल हम मार्केट से लेके आते हैं वो बदबू तो उनमें भी बहुत ज़्यादा आती है, उसके मुकाबले इनमें बहुत कम स्मेल आती है। तो आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें, आपके गार्डन में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।